हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अवधेश एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, यह हमारा बिगनिंग ट्यूटोरियल 1 है और इसमें हम सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। दोस्तों, कंप्यूटर या लैपटॉप का पावर बटन ऑन करने के बाद से सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन की गई हैं इस वीडियो में। दोस्तों, कंप्यूटर या लैपटॉप का पावर बटन ऑन करने के बाद जो हमें पहला स्क्रीन दिखाई देता है उसे हम डेस्कटॉप कहते हैं। और ये जो मूव कर रहा है ये हमारा पॉइंटर होता है, इसे हम कर्सर या माउस कहते हैं। कर्सर और माउस का बहुत बड़ा रोल होता है इस कंप्यूटर में। सारी चीज़ें माउस पर ही डिपेंड करती हैं। माउस एक इनपुट डिवाइस है। ये कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देता है कि क्या करना है और उस बेस पे कंप्यूटर काम करता है। माउस में 2 क्लिक होता है, फर्स्ट लेफ़्ट क्लिक होता है एंड सेकेंड राइट क्लिक होता है। फर्स्ट लेफ़्ट क्लिक हमारा फाइल को सेलेक्ट करने के लिए होता है और फाइल को ओपन करने के लिए होता है, और राइट क्लिक हमारा प्रॉपर्टी में जाने के लिए होता है। अगर हम किसी फाइल या फोल्डर की प्रॉपर्टी में जाना चाहते हैं, उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस या चेंजेस करना चाहते हैं, तो हमें उस फोल्डर पर या उस फाइल पर राइट क्लिक करना होगा। और अगर हम डेस्कटॉप पे लेफ़्ट क्लिक करते हैं तो हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। अगर हम डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करेंगे तो हमारे पास कई सारे ऑप्शन आ जाते हैं। राइट क्लिक करने के बाद इन सब सारे ऑप्शन के बारे में हम एक एक करके डिटेल में समझेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं कि डेस्कटॉप पे क्या क्या चीज़ें डिस्प्ले होती हैं और क्या क्या चीज़ें होती हैं, हमें क्या क्या चीज़ें दिखाई देता है यहाँ पे। तो हम यहाँ देखते हैं, ये हमारा टास्क बार होता है। टास्क बार में हम जो भी फाइल या एप्लीकेशन या कोई भी चीज़ें ओपन करते हैं, सारा चीज़ हमें यहीं पे विजिबल होता है। हम एक साथ में मल्टीपल फाइल या फोल्डर ओपन कर सकते हैं और एक एक करके उनमें काम कर सकते हैं और सारी चीज़ें मिनिमाइज करके हम टास्क बार पे रख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना कि हम फोल्डर के अंदर जितने भी चाहें उतने फाइल या फोल्डर रख सकते हैं, लेकिन हम फाइल के अंदर कोई भी फोल्डर या फाइल नहीं रख सकते। और ये हमारा रिसाइकल बिन होता है, इसके अंदर हम जो भी फाइल डिलीट करते हैं वो यहाँ पे जाकर स्टोर होता है। दोस्तों, हम फाइल को 2 तरह से डिलीट कर सकते हैं, एक टेम्परेरी डिलीट और एक परमानेंट डिलीट। टेम्परेरी डिलीट वो होता है जिसको हम रिसाइकल बिन से रिकवर कर सकते हैं, और परमानेंट डिलीट वो होता है जिसको डिलीट करने के बाद हम रिकवर नहीं कर सकते। दोस्तों, जब भी हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो ये पूरी तरह से एक्टिव नहीं होता है। इसके लिए हम इस पर राइट क्लिक करते हैं और ये हमारा रिफ़्रेश होता है। रिफ़्रेश करने से सारे फंक्शंस रिफ़्रेश होते हैं, एक्टिवेट होते हैं, और कुछ ही टाइम में पूरी तरह से सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। तो हम इसे स्टार्ट करने के बाद कुछ टाइम तक रिफ़्रेश कर लेते हैं ताकि सारे फंक्शंस प्रॉपरली काम करने लगे। और रिफ़्रेश करने के लिए शॉर्टकट होता है F5। हम कीबोर्ड का F5 प्रेस करके भी इसको रिफ़्रेश कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम कंप्यूटर का बेसिक कॉन्सेप्ट जान लेते हैं कि कंप्यूटर होता क्या है, इसका पर्पज़ क्या है, इसको किसने बनाया है और कब बनाया है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, और कंप्यूटर किसी भी चीज़ को कैसे मापता है, और कंप्यूटर का यूनिट क्या होता है, ये प्रोसेस कैसे करता है, इनपुट और आउटपुट क्या होते हैं। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर और इन्वेंटर ऑफ कंप्यूटर। दोस्तों, चार्ल्स बेबेज इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर। In 1837, Charles Babbage proposed the first general mechanical computer, the analytical engine. The analytical engine contained an arithmetic logic unit, basic flow control and integrated memory. दोस्तों, चार्ल्स बेबेज ने 1837 में कंप्यूटर का पहला प्रस्ताव रखा था। दोस्तों, कंप्यूटर अपने आप में एक कंप्लीट वर्ड है, बट कंप्यूटर का भी फुल फॉर्म होता है, और इसका फुल फॉर्म है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पजली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। दोस्तों, कंप्यूटर के और भी फुल फॉर्म है, बट सभी फुल फॉर्म का कंसेप्ट एक ही होता है। नेक्स्ट हम जान लेते हैं कि कंप्यूटर होता क्या है। डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर: A computer is a general purpose electronic device or machine that performs
processes, calculations and operations based on instructions provided by a software or hardware program. It has the ability to accept data in the form of input, process it and then produce outputs. दोस्तों सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या तो कंप्यूटर एक मशीन है जो कि सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर प्रोग्राम के द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस के आधार पर यह प्रोसेस करता है, कैलकुलेशंस करता है एंड ऑपरेशंस करता है. एंड नेक्स्ट, दिस इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर. दोस्तों यह कंप्यूटर का बेसिक स्ट्रक्चर है. इसमें यहाँ पे हम देख सकते हैं इनपुट है, ये प्रोसेस का पार्ट है एंड आउटपुट. सबसे पहले हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं या इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि करना क्या है और कंप्यूटर उस इनपुट के बेस पे या उस इंस्ट्रक्शंस के बेस पे काम करता है जो कि प्रोसेस का पार्ट होता है. और उसके बाद प्रोसेस करने के बाद वो हमें आउटपुट देता है जो कि रिजल्ट होता है. तो चलिए जान लेते हैं कि इनपुट क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है और आउटपुट क्या होता है. The working of computer can be divided into the below mentioned 4 functions or steps. दोस्तों सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं कि जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर्स है ये 4 स्टेप में काम करता है. फर्स्ट होता है इनपुट. हम कोई भी इनपुट या इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं तो ये यहाँ पे प्रोसेस करता है. सेकेंड होता है कि कंप्यूटर उस इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करता है और नेक्स्ट वो उस इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है और उसके बाद वो हमें आउटपुट देता है. तो फर्स्ट हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, थर्ड फोर्थ कंप्यूटर प्रोसेस करता है और उस डेटा को स्टोर करता है एंड द लास्टली आउटपुट. उसके बाद कंप्यूटर हमें आउटपुट देता है. आउटपुट हमारा किसी भी फॉर्म में हो सकता है. जैसे हम प्रिंट का कमांड देते हैं तो हमारे पास हार्ड कॉपी आती है तो वो हमारा आउटपुट होता है. एंड नेक्स्ट, दोस्तों हम यह जान लेते हैं कि कंप्यूटर जब प्रोसेस करता है तो प्रोसेस के पार्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या उसमें मेन फंक्शनैलिटी होती हैं जो कि इंटरनली प्रोसेस करते हैं. जैसे हम इसका बेसिक स्ट्रक्चर एक बार देख लेते हैं फिर से. दोस्तों जैसे हमने इसका बेसिक स्ट्रक्चर देखा था, इनपुट, प्रोसेस का पार्ट एंड आउटपुट. जो हमारा मेन प्रोसेस का पार्ट है वो होता है सीपीयू, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, मेमोरी यूनिट. तो इन्हीं सब कॉन्सेप्ट के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं. दोस्तों सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. सीपीयू इज कंसीडर्ड एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. दोस्तों सीपीयू हमारे कंप्यूटर का मेन पार्ट होता है जिसको हम कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं. सीपीयू सभी तरह के डेटा और ऑपरेशंस, फंक्शंस, सारी चीज़ें परफॉर्म करता है और ये डेटा को स्टोर करता है और उसको रिजल्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करता है. एंड कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के ऑपरेशंस को रेगुलेट करता है एंड इंटीग्रेट करता है. एंड नेक्स्ट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट. आगे का सारा प्रोसेस अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट पर बेस्ड है और प्रोसेसिंग के लिए सारे डेटा मेन मेमोरी से अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में ट्रांसफ़र होते हैं जिसमें 4 बेसिक मेन फंक्शंस इन्वॉल्व होते हैं जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न. और दिए गए इंस्ट्रक्शंस के आधार पर सारी एक्टिविटी अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में कंप्लीट होती है. एंड नेक्स्ट इज मेमोरी यूनिट. दोस्तों मेमोरी यूनिट भी कंप्यूटर का भाग है. यह डेटा, इंस्ट्रक्शंस एंड इंफॉर्मेशन सभी को स्टोर करता है. और हम आगे बढ़ते हैं. दोस्तों हम जान लेते हैं कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर क्या होता है. तो दोस्तों कंप्यूटर के मेन 2 पार्ट होते हैं. फर्स्ट हार्डवेयर एंड सेकेंड इज सॉफ्टवेयर. आइए इनका डिफिनीशन जान लेते हैं. कंप्यूटर हार्डवेयर इज द फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर that we can touch, feel and see.
For example, CPU, monitor, mouse, keyboard, and so on is the example of the hardware. And next, examples of external hardware of computer. All the below mentioned are examples of the internal hardware of a computer. CPU stands for Central Processing Unit. Drive means hard disk drive, CD-ROM, floppy drive, DVD, motherboard, fan, RAM, it means random access memory, sound card, video card. And next, all these below mentioned are the best example of the external hardware of a computer. Example of external hardware of computer: desktop, keyboard, mouse, printer, projector, scanner, speaker. एंड नेक्स्ट व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर इन कंप्यूटर। तो दोस्तों हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में जान लेते हैं। द सॉफ्टवेयर इन अ कंप्यूटर इज a set of instructions or programs that tells the computer how to compute the raw data to get the desired output. Example of software that is most commonly used in a computer are Internet browser, Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, movie player, VLC, window media player. Operating systems, it means Android, iOS, Linux, Mac operating system, and Windows. Adobe Photoshop, CorelDRAW, and Microsoft Office, MS Word, Excel, PowerPoint. दोस्तों हम इन शॉर्ट में समझ लेते हैं कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर होते क्या हैं। तो दोस्तों कंप्यूटर के मेन दो पार्ट होते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर फिजिकल पार्ट होता है जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। और सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वो पार्ट होता है जिसको हम बस देख सकते हैं और फील कर सकते हैं। इसको हम टच नहीं कर सकते, मूव नहीं कर सकते। हार्डवेयर के एग्जांपल है माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, स्कैनर। और सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स हैं सारे एप्लीकेशंस, सॉफ्टवेयर, ये सारे सॉफ्टवेयर के एग्जांपल हैं। नेक्स्ट, दोस्तों हम जान लेते हैं कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर के टाइप कितने प्रकार के होते हैं। सो क्लासिफिकेशन ऑफ द कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी: एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, mainframe computer, mini computer, micro or personal computer. Laptop and desktop are the best example of micro or personal computer which we are use in our daily life. दोस्तों ये सब टाइप ऑफ कंप्यूटर है। इनमें से ऊपर के सारे बड़े ऑर्गेनाइजेशन जैसे शहर, कंट्री या वर्ल्ड वाइज या बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड या हाई डेटा पर काम करने के लिए इन सब कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। और जो हम सब यूज करते हैं नॉर्मल, वो हमारा लैपटॉप या डेस्कटॉप होता है जिसको हम पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। दोस्तों इन सब पार्ट को समझने के लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें हम सारे पार्ट को डिटेल में समझेंगे। एंड नाउ वी आर मूविंग ऑन द नेक्स्ट। Computers are also come in different shapes and size. Example: laptops, desktops, and tablets. But they are all able to perform the same or similar task. सभी कंप्यूटर्स सेम एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। एंड नेक्स्ट, कंप्यूटर्स मेमोरी मेजरमेंट यूनिट। तो दोस्तों आइए इसका मेजरमेंट जान लेते हैं। कंप्यूटर किसी भी डेटा को बाइनरी डिजिट के फॉर्म में एक्सेप्ट करता है और बाइनरी डिजिट दो होते हैं, 0 एंड 1। यानी कि 0 एंड 1 के फॉर्म में कंप्यूटर डेटा को एक्सेप्ट करता है। एंड 1 बीट इक्वल्स टू 1 सेल आर 0 आर 1 एंड 4 बीट्स इक्वल टू 1 निबल आर 1/2 बाइट एंड 8 बीट्स इक्वल टू 1 बाइट एंड 10,024 बाइट इक्वल टू 1 किलोबाइट। 10,024 किलोबाइट इक्वल टू 1 मेगाबाइट एंड 10,024 मेगाबाइट इक्वल टू 1 गीगाबाइट
10,024 गीगाबाइट इक्वल टू 1 टेराबाइट, 10,024 टेराबाइट इक्वल टू 1 पीटाबाइट, 10,024 पीटाबाइट इक्वल टू 1 एक्साबाइट, 10,024 ईटाबाइट इक्वल टू 1 जीटाबाइट, 10,024 जीटाबाइट इक्वल टू 1 योटाबाइट, 10,024 योटाबाइट इक्वल टू 1 ब्रोंटोबाइट, 10,024 ब्रोंटोबाइट इक्वल टू 1 जियोबाइट। दोस्तों, कंप्यूटर में डिफ़ाइन किया गया अभी तक का ये मेजरमेंट है और कंप्यूटर इसी मेजरमेंट के आधार पर डेटा को डिफ़ाइन करता है कि डेटा की कैपेसिटी क्या है और कितनी है। दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।